कल्पना करो, जीवन की सबसे गहरी अंधेरी रात है। चारों तरफ निराशा फैली हुई है, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती और मन बार बार हार मान लेने को कहता है। ऐसे क्षणों में आत्मा टूटने लगती है, विचार बिखरने लगते हैं और इंसान सोचने लगता है कि शायद अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण की आवाज आती है, हारना मत, बुरे वक्त से डरना मत, क्योंकि यही अंधेरा आने वाली सुबह का संदेश होता है। मनुष्य जब कठिनाई में फंसता है तो सबसे पहले उसकी हिम्मत डगमगाने लगती है। सामने समस्या छोटी हो या बड़ी, यदि मन हार गया तो पूरा जीवन हार जाता है। लेकिन यदि मन ने ठान लिया कि चाहे जितनी आंधियां आएं मैं झुकूंगा नहीं, तो कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। युद्ध भूमि में अर्जुन को भी सबसे पहले मानसिक रूप से हार महसूस हुई थी। उसने शस्त्र नीचे रख दिए, कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब माधव ने उसे याद दिलाया कि कमजोरी का भाव सबसे बड़ी हार है और जब तक इंसान अपने मन को जीत लेता है तब तक बाहरी कोई भी विपत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। सोचो, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कितने पल आए होंगे जब सब कुछ बिखरा हुआ लगा होगा। कभी आर्थिक संकट, कभी अपनों का साथ छूटना, कभी अपमान का बोझ, कभी स्वास्थ्य की समस्या। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या तुमने उन क्षणों में हार मान ली थी या फिर सिर उठाकर खड़े रहे थे? याद रखो, संकट कभी भी स्थायी नहीं होते। हर मुश्किल का एक अंत होता है। जैसे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अंत में सूरज उदय होता ही है। जब हम हार मान लेते हैं तो समस्या और भी बड़ी हो जाती है। हार मानने का अर्थ है अपने ही भाग्य से समझौता कर लेना, और कृष्ण यही नहीं चाहते। वे कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए। बुरे वक्त से भागना आसान है, पर उससे लड़ना ही सच्ची विजय है। जो इंसान कठिनाइयों में भी डटा रहता है वही इतिहास लिखता है। तुम सोचो, अगर अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि से भाग जाता तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा होता जैसा आज हम जानते हैं? नहीं। अगर उसने हार मान ली होती तो सत्य की जीत कभी ना होती। इसी तरह यदि तुम अपने जीवन की लड़ाई छोड़ दोगे तो तुम्हारा भविष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृष्ण की वाणी हमें पुकारती है, डरो मत, हारो मत, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक जीत तुम्हारे चरणों को न छू ले। जीवन में जो भी तूफान आते हैं वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर चुनौती तुम्हें और कठोर और दृढ़ बनाती है। याद रखो, कठिनाई तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। जब मन हार मानने लगे तो खुद से कहो, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तब याद करो, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब भाग्य तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब कृष्ण की यह वाणी सुनो, मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य लिखता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि अगर जीवन में इतना दर्द आ ही गया है तो क्यों ना हार मान ली जाए, पर सच तो यह है कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है। कठिनाई से भाग जाना पल भर की राहत तो देता है, लेकिन वह तुम्हें उस ऊंचाई तक कभी नहीं ले जाता जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, मनुष्य की परीक्षा उसके संघर्ष से होती है, उसके भागने से नहीं। जरा विचार करो, अगर बीज मिट्टी के अंधेरे को सहन न करे तो क्या वह अंकुरित हो पाएगा? अगर बच्चा जन्म की पीड़ा से बाहर ना आए तो क्या दुनिया उसका चेहरा देख पाएगी? हर सुंदर शुरुआत दर्द से होती है। बुरे वक्त का आना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह जन्म लेने वाली है, और यदि तुम इस वक्त में टिके रहोगे तो वही दुख तुम्हें आने वाली खुशी का पात्र बनाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो हिम्मत नहीं हारता वही संसार को राह दिखाता है। इतिहास गवाह है कि किसी ने भी बिना कठिनाई झेले महानता हासिल नहीं की। जब पांडवों को हस्तिनापुर से वनवास मिला था तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। जंगल की तकलीफें सहकर भी उन्होंने धैर्य रखा, साहस रखा और अंत में वही विजयी हुए। यह दिखाता है कि वक्त चाहे कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, अगर मनुष्य हार नहीं मानता तो जीत देर सवेर उसी की होती है। सोचो, जब तुम्हारा मन टूटने लगे तब तुम्हें कौन संभालेगा? बाहर का कोई नहीं, केवल तुम्हारा अपना विश्वास। वही विश्वास तुम्हें बार बार खड़ा करेगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो ईश्वर पर भरोसा रखो और कर्म करते रहो।
कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें कमजोर बनाएगी और कर्म तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। याद रखो, बुरे वक्त का सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि वह तुम्हें यकीन दिलाता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वहीं से एक नई शुरुआत छिपी होती है। जो लोग इस छलावे को समझ जाते हैं वही जीवन के विजेता बनते हैं। जीवन की असली शक्ति तब सामने आती है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों। जीतने वाला वही कहलाता है जो तूफानों के बीच भी अपनी नाव खेने की हिम्मत रखता है। कृष्ण की वाणी यही कहती है, तुम्हें गिराने वाले लाख होंगे पर तुम्हें उठाने वाला तुम्हारा आत्मविश्वास ही होगा। कभी सोचा है, जब इंसान हार मान लेता है तो असल में हार किसकी होती है? समस्या की नहीं, उसकी अपनी सोच की। जीवन की लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। अगर मन भीतर से टूट गया तो बाहरी कोई भी ताकत तुम्हें संभाल नहीं सकती, लेकिन अगर मन भीतर से अडिग है तो बाहरी कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। यही तो श्री कृष्ण का सार है। मनुष्य स्वयं अपने शत्रु और स्वयं अपना मित्र है। हर कठिनाई हमें एक आईना दिखाती है। यह बताती है कि हमारी शक्ति कितनी है और हमारी सहनशीलता कितनी। अगर मुश्किलें न आएं तो इंसान कभी अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाएगा। सोचो, अर्जुन अगर युद्ध भूमि में न उतरता तो क्या हम उसे आज भी वीरता का प्रतीक मानते? नहीं, संकट ही हमें वह स्थान दिलाता है जहां से दुनिया हमें याद रखती है। बुरा वक्त अक्सर हमें अकेला कर देता है। लोग दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार किनारा कर लेते हैं, दोस्त भी पीठ फेर लेते हैं। तब लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन सच यह है कि यह अकेलापन तुम्हें अपने असली सामर्थ्य से मिलवाता है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है उसके लिए पूरी सृष्टि मित्र बन जाती है। देखो, हार मान लेना आसान है क्योंकि उसमें प्रयास नहीं चाहिए, लेकिन टिके रहना कठिन है क्योंकि उसमें साहस चाहिए। और साहस वही दिखा सकता है जिसके भीतर कृष्ण की वाणी गूंजती हो। डरो मत, झुको मत, डटे रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अंधकार में घिर गया है तो याद रखना, दीपक भी सबसे ज्यादा अंधेरे में ही चमकता है। जब तक अंधेरा नहीं होता उसकी लौ की महत्ता कौन समझेगा? ठीक वैसे ही तुम्हारी कठिनाई तुम्हें चमकाने आई है। वक्त चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वह कभी स्थायी नहीं होता। तूफान चाहे जितना बड़ा हो, बादलों के पार सूरज हमेशा चमकता है। हार मानने वाला खुद को खो देता है और लड़ने वाला खुद को पा लेता है। सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। हर बार गिरने के बाद अगर वह बैठ ही जाता तो क्या कभी वह जीवन भर खड़ा हो पाता? नहीं। गिरना उसकी हार नहीं, बल्कि उसका अभ्यास था। उसी तरह जीवन की हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें चलना सिखाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरकर उठना ही जीवन का धर्म है। जो गिरने से डर गया वह चलना भूल गया। मनुष्य की असली ताकत उसकी जीत में नहीं, बल्कि उसकी कोशिशों में छिपी होती है। जीत तो अंत का परिणाम है, लेकिन संघर्ष वह तो हर पल तुम्हें गढ़ता है। ये मत सोचो कि बुरे वक्त में तुम अकेले लड़ रहे हो। ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। वह तुम्हें गिरने देगा ताकि तुम उठने की कला सीखो, लेकिन तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, हमारी दुआएं पूरी नहीं हो रही हैं और समय हमारे खिलाफ खड़ा है। पर कृष्ण का संदेश यही है, धैर्य रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन सही समय पर। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हें उस समय तक थामे रखता है ताकि जब सही क्षण आए तो तुम उस वरदान के योग्य बन चुके हो। जैसे धरती बीज को तुरंत फल नहीं देती, उसे समय लगता है अंकुरित होने में, वैसे ही जीवन की मेहनत का फल भी तुरंत नहीं आता। अगर तुम बीच में हार मान लोगे तो फल कभी छक ही नहीं पाओगे। याद रखो, समय पर किया गया धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। कठिनाई जब सामने आती है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो भागो और हार जाओ, या फिर डटे रहो और खुद को नया जन्म दो। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, समस्याओं से भागने वाला कभी शांति नहीं पाता। जो उनका सामना करता है वही अमृत तक पहुंचता है। दुख तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आते, बल्कि तुम्हारी शक्ति बाहर निकालने आते हैं। आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें संवेदनशील
और गहरा बनाने आते हैं। और बुरा वक्त तुम्हें खत्म करने नहीं आता, बल्कि तुम्हें नए रूप में गढ़ने आता है। याद रखो, जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है तो उसका दर्द उसी को सबसे ज्यादा गहरा अनुभव देता है। यही अनुभव एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कष्टों ने गढ़ा है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। जीवन में जितना बड़ा संघर्ष, उतनी ही बड़ी विजय सामने खड़ी होती है। जब हालात खराब हों तो अक्सर मन पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर महान आत्मा ने यही प्रश्न कभी न कभी अपने जीवन में किया है। भीष्म पितामह, द्रौपदी, स्वयं अर्जुन, सभी ने विपत्तियों का सामना किया। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि वे आज भी आदर्श माने जाते हैं। कभी ऐसा भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे रास्ता नहीं बचा। पर सच यह है कि जब पुराना रास्ता बंद होता है तभी नया रास्ता खुलता है। बुरे वक्त का असली कार्य ही यही है, तुम्हें वहां ले जाना जहां से एक नई शुरुआत होती है। कृष्ण की वाणी यही कहती है, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर जीवन ने तुम्हें बार बार गिराया है तो यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, क्योंकि जो ऊपर चढ़ना चाहता है उसे और अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाले को घाटी की गहराइयों से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसलिए जब दुख आए तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें छोड़ चुके हैं, बल्कि यह समझो कि भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। वह तुम्हें हर कमजोरी से मुक्त कर रहे हैं, ताकि जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो तो कोई तुम्हें रोक ना सके। जो रोता है वही असली मुस्कान की कीमत समझता है। जो हार का स्वाद चखता है वही जीत को जी भरकर महसूस करता है। और जो बुरे वक्त से गुजरता है वही अच्छे वक्त का महत्व जान पाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कठिनाई और अवसर दोनों साथ साथ चलते हैं। जो केवल कठिनाई देखता है वह टूट जाता है, लेकिन जो उस कठिनाई के भीतर छिपा अवसर पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नई राह दिखाने आते हैं। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में पीछे हट जाता तो वह हमेशा एक पराजित योद्धा कहलाता, लेकिन जब उसने अपने भीतर छिपे साहस को पहचाना तब वही अर्जुन इतिहास का महान नायक बन गया। इसी तरह तुम्हें भी अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो सबसे पहले मन पर आघात होता है। मन बार बार कहता है, अब और मत लड़ो, थक गए हो। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि वही आखिरी कदम तुम्हें मंजिल तक ले जा सकता है। याद रखो, संसार में कोई भी महान कार्य बिना संघर्ष के पूरा नहीं हुआ। नदी जब समुद्र तक पहुंचती है तो कितने ही पत्थरों से टकराती है, लेकिन क्या वह कभी रुकती है? नहीं, वह अपनी राह खुद बनाती है और अंत में सागर में विलीन होकर अमर हो जाती है। तुम्हारा जीवन भी उसी नदी की तरह है। रास्ते में कितनी ही रुकावटें आएंगी, कितने ही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम बहते रहे, चलते रहे तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। हार का डर छोड़ दो, क्योंकि डर ही तुम्हें रोकता है। अपनी शक्ति पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें जीत दिलाएगी। और अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन की सच्ची जीत बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जीत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो। अगर मन डटा हुआ है तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जब मनुष्य कठिनाई में फंसता है तो अक्सर उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन सच यह है कि अंधेरा हमेशा रास्ता छिपाता है, मिटाता नहीं। जैसे ही दीपक जलता है वही छिपा हुआ मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही विश्वास और साहस तुम्हारे जीवन में दीपक का काम करते हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं, विश्वास ही सबसे बड़ा प्रकाश है। कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है तो जरा एक किसान को देखना। वह बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन हफ्तों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। अगर वह अधीर होकर बीच में ही बीज खोद डाले तो क्या फसल उगेगी? नहीं। उसी तरह जीवन में भी परिणाम देर से आते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि समय पर मेहनत का फल जरूर मिलता है।
बुरा वक्त तुम्हें रुलाएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वही तुम्हें भीतर से नया इंसान भी बना देगा। इंसान की असली चमक दुख सहने के बाद ही बाहर आती है। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाई में तपकर महान बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके दुख सबसे बड़े हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर कोई अपनी अपनी परीक्षा से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मानकर बैठ जाता है और कोई उसे अवसर बनाकर खड़ा हो जाता है। कृष्ण का यही संदेश है, जो डटा रहता है वही विजेता कहलाता है। मुश्किलें यह देखने आती हैं कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। आंधियां यह परखने आती हैं कि तुम्हारी नींव कितनी गहरी है, और हार की कगार यह समझाने आती है कि जीत कितनी मूल्यवान है। सोचो, जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं तो वे पीछे जरूर लौटती हैं, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा ताकत लेकर। ठीक वैसे ही जीवन के संघर्ष भी तुम्हें पीछे धकेल सकते हैं, पर अगर तुम डटे रहो तो अगली बार तुम्हारी वापसी और भी मजबूत होगी। यही तो कृष्ण का संदेश है। पीछे हटना अंत नहीं है, यह तो और ऊंचाई पाने की तैयारी है। जब लोग तुम्हें कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तब असली परीक्षा शुरू होती है। दुनिया की शंका और ताने तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर तुम वही सुनकर हार मान लोगे तो सचमुच हार जाओगे। और अगर तुमने ठान लिया कि मैं सबको गलत साबित करूंगा, तो एक दिन वही लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे। कभी यह मत भूलो कि जीवन की हर ठोकर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती है। पत्थर अगर राह में ना हो तो इंसान अपने कदम संभालना कभी नहीं सीखता, और अगर आंसू न बहें तो मुस्कुराहट की असली कीमत कभी नहीं समझ आती। दुख और सुख दोनों जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से इंसान परिपक्व होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें अपने धर्म पर अड़िग रहना है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। यह धर्म केवल युद्ध का नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन का है। तुम्हारा धर्म है कि हार मत मानो। तुम्हारा धर्म है कि हालात चाहे कैसे भी हों, अपने कर्म करते रहो। कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने आई है। हार का डर तुम्हें पीछे खींचेगा, पर साहस तुम्हें आगे ले जाएगा, और विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसे पाने के लिए ही तुम जन्मे हो। याद रखो, हार केवल तब होती है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, और जीत उसी पल शुरू होती है जब तुम गिरकर भी उठ खड़े होते हो। जब जीवन तुम्हें चुनौतियां देता है तो वह तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए करता है। कोई भी योद्धा बिना रणभूमि में उतरे कभी महान नहीं कहलाता। जैसे तलवार लोहे से बनती है, पर उसकी धार केवल तब निकलती है जब उसे बार बार घिसा जाता है, वैसे ही इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब वह बार बार संघर्षों से गुजरता है। कभी यह मत भूलो कि ईश्वर कभी तुम्हें इतनी परीक्षा नहीं देता जिसे तुम सह न सको। जो परीक्षा तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी शक्ति के अनुसार है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, मनुष्य में जितनी कठिनाई होती है उतनी ही शक्ति भी छिपी होती है। इसलिए अगर मुश्किल बड़ी है तो समझ लो कि तुम्हारी क्षमता भी असाधारण है। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान असफलता को अंत मान लेता है, जबकि असफलता तो केवल एक मोड़ है, मंजिल का नहीं। अगर अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाता तो क्या वह असफल कहलाता? हां, लेकिन जब उसने कृष्ण की वाणी सुनी और दोबारा उठ खड़ा हुआ, तभी उसने अपने जीवन का वास्तविक धर्म निभाया। यही सीख हर इंसान को अपनानी चाहिए। कभी पीछे मत हटो। समय का खेल भी बड़ा अद्भुत है। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें गढ़ेगा। आज जो लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं वही कल तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम धैर्य और साहस से डटे रहो। हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जीतने वाला वही है जो अंतिम सांस तक संघर्ष करता है, और महान वही है जो अपनी हार को भी सीख में बदल देता है। कृष्ण की वाणी हमें बार बार यही याद दिलाती है, डरो मत, थको मत, रुकना मत, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य यात्रा में है, हार जीत में नहीं। बुरे वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे असली साथियों से मिलवाता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो हर कोई तुम्हारे साथ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यही पल तुम्हें यह समझाते हैं कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे का। श्री कृष्ण कहते हैं,
संकट में साथ छोड़ने वाले लोग तुम्हारे भाग्य के बोझ थे, उनसे मुक्ति भी ईश्वर का आशीर्वाद है। जीवन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, कई बार घुमावदार मोड़ आते हैं, कई बार खाइयां भी सामने आती हैं, लेकिन वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर राह आसान होती तो शायद मंजिल की कीमत ही नहीं समझ आती। कठिनाई ही उस मंजिल को खास बनाती है। कभी यह मत सोचो कि हारने से तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। नहीं, हार तो केवल यह बताती है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा, नया तरीका खोजो। असफलता दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को भ्रम से निकाला, वैसे ही हर हार तुम्हें यह सिखाती है कि अगली बार कैसे जीतना है। याद रखो, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। जैसे नदी धीरे धीरे पहाड़ को काटकर अपनी राह बनाती है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य धीरे धीरे कठिनाइयों को तोड़ देता है। फर्क इतना है कि नदी कभी रुकती नहीं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो आंसुओं के बीच मुस्कुराना जान लेता है, उसकी चमक दुनिया रोक नहीं पाती। और जो बुरे वक्त में भी हार नहीं मानता, वही असली विजेता कहलाता है। कभी कभी लगता है कि जीवन का बोझ बहुत भारी है और कदम आगे बढ़ाना असंभव है, पर यही वह समय है जब इंसान अपनी सच्ची ताकत पहचानता है। जैसे अंधेरे में तारे अपनी चमक दिखाते हैं, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें भीतर से जगाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी देखता है। जब इंसान लगातार गिरता है, तब उसे यही लगता है कि शायद अब उठने की शक्ति नहीं बची। लेकिन याद रखो, गिरना हार नहीं, यह केवल तैयारी है। हर बार जब तुम उठते हो, तुम्हारी हिम्मत और दृढ़ता और मजबूत हो जाती है। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है कि गिरने के बाद भी उठना और गिरकर भी डटे रहना। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। लेकिन कृष्ण यही कहते हैं, दूसरों की राय पर मत झुको। तुम्हारा धर्म है संघर्ष करना, चाहे कोई भी विरोध करे। सच्चा साहस तब दिखता है जब कोई इंसान अकेले खड़ा होता है, उसके चारों ओर अंधेरा होता है और हर आवाज कहती है कि हार मान लो। वही पल तुम्हारी असली परीक्षा है, और जो उस परीक्षा में टिकता है वही इतिहास बनाता है। कठिनाई सिर्फ तुम्हें तोड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें नया आकार देने आई है। जो अपनी कमजोरी को चुनौती में बदल देता है, वही जीवन में चमकता है, और जो हर बार गिरकर भी उठता है, वही दुनिया में अमर कहलाता है। इसलिए कभी मत डरना, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, चाहे कितने भी लोग साथ छोड़ दें। अगर तुम अपने आत्मविश्वास और कर्म में अडिग रहो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सोचो, जब तूफान सबसे तेज होता है, तब सबसे मजबूत पेड़ अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है। ठीक उसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत बनती है। कृष्ण कहते हैं, जो विपत्ति में भी डटा रहता है, वही सच्चा योद्धा है। कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमारे खिलाफ हैं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं और भाग्य भी हमें धोखा दे रहा है, परंतु यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचानो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कठिनाई सिर्फ तुम्हें डराने नहीं आती, वह तुम्हें सिखाती है कि असली साहस क्या होता है। जितना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी सीख, और जो इंसान इस सीख को समझ लेता है, वह अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। याद रखो, हार का अर्थ केवल शारीरिक रूप से हारना नहीं होता। असली हार तब होती है जब इंसान अपने मन की आशा और विश्वास खो देता है, और जीत तब मिलती है जब इंसान अपने डर और कमजोरी से लड़कर डटा रहता है। जो व्यक्ति अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी तलाशता है, वही जीवन में विजयी होता है। जो हर ठोकर को अनुभव बनाकर सीखता है, वही महान बनता है, और जो अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करता है, वही हर परिस्थिति में अडिग रहता है। कृष्ण यही कहते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान हार नहीं मानता, उसके लिए हर रास्ता खुला है। इसलिए कभी मत रुकना, कभी मत डरना, और हमेशा विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है कि लगता है हर रास्ता बंद हो गया है। लोग कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु वही पल
सबसे बड़ा अवसर छुपाए होता है। कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ समाप्त नजर आता है तभी असली शुरुआत होती है। कठिनाई हमें यह दिखाती है कि हमारी सोच कितनी सीमित है और हमारी क्षमता कितनी विशाल। जब इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो राह में कई बार असफलता और निराशा आती है। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि कौन सी दिशा सही है और कहां बदलाव की जरूरत है। यह समझो कि हार नहीं बल्कि सीख ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके।